धार जिले के रिंगनौद में जनजातीय छात्रावास में हुई 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। यहाँ सरकार और प्रशासन की लापरवाही का है नतीजा। कुछ भी घटना होने के बाद ही जागता है प्रशासन। जब सरकार के द्वारा छात्रावास के रखरखाव हेतु हर वर्ष लाखों का फंड आता है, तो फिर टंकी में पानी साफ करने हेतु बच्चों को जाकर करने की जरूरत क्यों लगी? किसने कहा बच्चों को टंकी सफाई करने के लिए? वहाँ के जिम्मेदार कहाँ थे? बारिश के दिनों में मोटर के तार खुले हैं, जवाबदार क्या कर रहे थे? यहाँ तो 2 बच्चे ही गए, 14 बच्चे जाते तो क्या होता? यहाँ आकस्मिक हुई दुर्घटना नहीं, यहाँ हत्या है। उक्त आरोप धार जिला कांग्रेस प्रवक्ता नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि अजय मनोहर सिंह ठाकुर ने लगाते हुए इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इसका दोष सरकार और प्रशासन की लापरवाही पर डाला। चूंकि हमारे जिले में छात्रावासों के रखरखाव के लिए लाखों रुपए आते हैं, जिसकी पूरी राशि जारी होती है, वहां कहा जाती है। पिछले कई महीनों से जिले के अलग अलग छात्रावासों में कहीं भोजन के गुणवत्ता की, कई छत गिरने की, कई दुर्व्यवहार की आए दिन शिकायतें आती रहती है। कई बार बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर अपनी समस्याओं को बताने आना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जिला प्रवक्ता प्रतिनिधि अजय सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि सबसे पहले तो यहाँ सालाना राशि जाती कहाँ है, उसकी जांच करने हेतु कमेटी बनाई गई और संबंधित अधिकारी जिले से लेकर ब्लॉक छात्रावास प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाए। आगे ठाकुर ने कहा कि जिले भर के छात्रावास में ना रास्ते हैं, ना ही बिल्डिंग है। रिंगनौद छात्रावास में भी मुख्य मार्ग के सामने जल जमाव एवं कीचड़ होने से बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। क्या पहले अधिकारी जांच के लिए नहीं गए और जो सहायता राशि 2-2 लाख रुपए दिए जाते हैं उसे 25-25 लाख रुपए बड़ा कर दे सरकार? अजय ठाकुर ने की मांग सरकार से। रिंगनौद में एक बड़ी दर्दनाक हादसा हुआ। हमारे छात्रावास में 2 बच्चों की करंट लगने से मौत। मेरा ये कहना है कि 2 बच्चे गए क्यों, किसके कहने पर, किसने आदेश दिया इनको कि बच्चों को वहाँ जाया जाए? बच्चे किसी अधिकारी के कहने पर ही वहाँ गए होंगे और टैंक की सफाई करने लगे होंगे। वहाँ पहले से मोटर में करंट था और बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि छात्रावास में करोड़ों रुपए हर साल शासन के पास इनकी देख रेख के लिए आते हैं, वो पैसा जाता कहाँ? इन अधिकारियों की मिली भगत से वो पूरा पैसा पूरा खर्च कर दिया जाता है और ये भ्रष्टाचार में अपने काम में ले लेते हैं। बच्चों की देखरेख में खर्च नहीं होता, छात्रावास के मेंटेनेंस के नाम पर वो पैसा खर्च नहीं होता। ये जब देखो जब उस पैसों का दुरुपयोग करते हैं, जबकि हर छात्रावास में सरकार के द्वारा बहुत सारा पैसा हर साल पहुँचाया जाता है। पैसे पहले तो एक जाँच कमेटी बनाई जाए और उन पैसों का कहाँ उपयोग हुआ है, कहाँ दुरुपयोग हुआ है, उसकी जाँच की जाए। और दूसरी बात, ये जो बच्चे यहाँ पर गए, जो जिनका घर उजड़ा है, जिनके बच्चों से घर आया, बच्चों के माँ बाप से बच्चों का साया छीन गया है, उन माँ बाप के जो बच्चे गए हैं उसको गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए, क्योंकि शासन प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। जो छात्रावास में इस तरह की ये घटना हुई है, इसमें 16 दिन पहले कहा गया है कि एसडीएम ने पहले ही नोटिस दे दिया था कि यहाँ पर खतरा है, इस पर देखरेख की जाए। इसे देखरेख क्यों नहीं की गई? शासन प्रशासन क्या सोया हुआ था जो हर बार किसी भी बच्चे की घटना हो जाती है, किसी छात्रावास की घटना हो जाती है और उसके बाद जाकर के वहाँ वो कर देता है और मात्र 2 लाख रुपए के मुआवजे देने की बात करता है? क्या ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है किसी का घर का चिराग चले जाना और उसके बाद मात्र 2 रुपए अपना 2 लाख रुपए का घोषणा करना? क्या उनका पूरा परिवार चल जाएगा? क्या उनका पूरा जीवन चल जाएगा? क्या उनके बच्चे की जीवन से ज्यादा है ये 2 लाख रुपए? जरा आप आकलन तो करिए कि किसी का बच्चा जाना, किसी का जीवन भर का सारा छीनना आपके 2 लाख रुपए से क्या होगा? आपकी गलतियों का खामियाजा ये हुआ है कि हमारे बच्चों की जान गई है। आए दिन, पिछले कई दिनों से, सालों से आए दिन सुनने में आता है कि छात्रावास में ये घटना हुई, छात्रावास में वो घटना हुई। कई किलोमीटर पैदल चल के बच्चों को अपनी समस्याएं सुनाने के लिए इनके पास आना पड़ता है और कई बार तो अधिकारी उनको 2-4 घंटे बिठा के रखते हैं, उनकी समस्याओं को भी नहीं सुनते हैं और उसको दूर भी नहीं करते हैं। इन सब का खामियाजा कौन भुगतेगा? मेरा शासन प्रशासन से, सरकार से सबसे अनुरोध है कि जांच की जाए। आला अधिकारियों को, जिला स्तर के अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक अधिकारी तक, छात्रावास के अधीक्षक तक की पूरी जांच की जाए और इसमें जो भी शामिल है उस पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए, जिससे आने वाले समय में सब अपनी जवाबदारियों को समझ सके और इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह की घटनाएं घटित न हो सके। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, नेता प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस प्रवक्ता धार।